अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। एंड टुडे लेक्चर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में और इसके अलावा शॉर्टली जो है ब्रीफली हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टुडे गोल्स जो हैं हमारे, इसके अंदर टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, उसके बारे में बात की जाएगी, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। दोनों सेम ही चीज़ के नेम हैं। सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं हम, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं ये होता क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वेल डिज़ाइन किया जाता है उन्हें। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके अंदर। अ प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है, राइट किया जाता है, वो ख़ास सीक्वेंस के अंदर राइट किया जाती है। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, वो जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर राइट की जाती हैं वो ख़ास किस्म के प्रॉब्लम के हल के लिए राइट की जाती हैं। यहाँ पे ख़ास किस्म के प्रॉब्लम से मुराद ये है, जस्ट लाइक वी कैन से दैट कि अगर हमने अपने सिस्टम की विंडो की हुई है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हम ड्राइवर जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे अगर सिस्टम से आवाज़ नहीं आ रही तो हमें साउंड ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो है वीडियो नहीं चल रही तो हमें VLC मीडिया प्लेयर करना पड़ता है। अगर हमारा जो रेलिवेंट, अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंटर का यूज़ करना चाहते हैं तो विंडो करने के बाद हमें प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ना, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये उसके सलूशन के लिए हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप की बात करें सॉफ्टवेयर की तो ये 2 टाइप के हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो शॉर्टली हम इनको देखेंगे। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले हम बात करने वाले हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कलेक्शन होती है प्रोग्राम्स की जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से ऑपरेट किया जाता है, जिसके अंदर कंट्रोल करना होता है और एक्सटेंड करना होता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को कंप्यूटर इटसेल्फ की। मतलब कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। इसके अंदर जो कंट्रोल का काम है, उसको ऑपरेट करने का काम, तो ये उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम जनरली बात करें तो ये प्रिपेयर करता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स The software products compares of programs written in a low level language। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किए जाते हैं उसके साथ ये कंपैरिजन किया जाता है। मज़ीद अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ये इंटरेक्ट कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ एट अ वेरी बेसिक लेवल के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सर्व करता है एज अ इंटरफेस के तौर पे हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान। ये जो है एज ए GUI के तौर पे काम करता है, हमें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर्स है, इंटरप्रेटर्स है और असम्बलर है। ये सारी के सारी जो जिन सॉफ्टवेयर की हमने बात की है, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे किसके अंदर कंसीडर होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर कंसीडर होते हैं। मज़ीद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जितनी भी विंडोज़ हैं मैं आपको बता दूं, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो लिनक्स, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 2008 एंड 9 और 10 जो है, और इसके जो इन्हेंस वर्जन है ये सारे के सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या क्या फीचर्स होती हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, उनकी अगर हम बात करें, क्लोज टू द सिस्टम, ये सिस्टम के क्लोज होता है, स्पीड के अंदर ये फास्ट होता है और इसको डिज़ाइन करना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट है इसको, और ये लेस इंटरेक्टिव होता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, स्मॉलर इन साइज़ के अंदर स्मॉलर होता है।
डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, इसको मैनिपुलेट करना, इसको मैनेज करना, इसको सॉर्ट करना, ये जो है डिफ़िकल्ट है। जनरली अगर हम बात करें तो ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किए जाते हैं, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइनड टू satisfy a particular need of a particular environment। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर जो है नीड को इन्वायरमेंट के मुताबिक, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के मुताबिक इन्हें जो है डिज़ाइन किया जाता है। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर इन द कंप्यूटर लैब के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑफ कोर्स यू नो के हम तैयार करते हैं, कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, सिंगल प्रोग्राम के अंदर भी कंसिस्ट कर सकता है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, नोटपैड है फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग अ सिंपल टेक्स्ट। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिंपल टेक्स्ट को जो है एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये सिंगल प्रोग्राम के ऊपर भी कंसिस्ट कर सकता है। इट मे आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इसके अलावा ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स के ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम देते हैं, जो वर्क करता है टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क। मतलब कि ये कंबाइन टुगेदर ये टास्क कंप्लीट करता है। जैसे सेपरेट चीज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो ये भी पैकेज के अंदर कंसीडर किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें, पेरोल सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे रेलवेज़ रिजर्वेशन है। रेलवे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है मोस्ट रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है साइट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो भी इसके अंदर कंसीडर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे जाने जाते हैं। अगर हम जो है इसके एग्जांपल की बात करें, एडोब फोटोशॉप भी इसके अंदर आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर किया जाता है। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके फ़ीचर्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फ़ीचर्स क्या होती हैं। बेसिकली फ़ीचर्स के अंदर आता है क्लोज टू द यूज़र, ये यूज़र के ज़्यादा क्लोज होता है। इजी टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करना आसान है। क्लोज टू द यूज़र से मुराद ये है कि यूज़र फ्रेंडली होता है ये। उसके बाद है इजी टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करना अगर हम कंपेयर करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ तो ईजी है, मोर अट्रैक्टिव है, ये सॉफ्टवेयर अट्रैक्टिव होता है। और स्पीड के अंदर ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये स्लो होता है। जनरली ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाता है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है और मैनिपुलेट करना और यूज़ करना भी इसको इजी है। बिगर इन साइज़ एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस, साइज़ के अंदर ये बिगर होता है और इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस जो है इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।